ही वॉज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट किया है पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को। उन्होंने उनको सांस नहीं लेने दिया, द वे दे वर गोइंग आफ्टर द बॉलर। बाउंसर पहला बॉल बाउंसर कर दिया, पहली बॉल में छक्का पड़ गया शाहीन शाह अफरीदी को। परफॉर्मेंस हो तो ऐसी हो, बड़ा मैच, बड़ा ओकेजन, बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़ी परफॉर्मेंस। ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नजर आता है कि और एक प्लेयर इंडिया का आपसे नहीं संभाला गया, जस्ट वन प्लेयर विच वाज ईशान किशन, कि आप संभाल नहीं सकते थे उसको, बिकॉज वो ऑफ कोर्स वो जब भी आता है वो इसी तरह से खेलते हैं। ईशान किशन ने इनको मार मार के ना कसम खुदा की बेड़ा गर्क इनका कर दिया। आगे ने ये मिस्टेक की, साइड ने ये मिस्टेक की, अबरार ने ये मिस्टेक की। भाई हमारे बस की बात नहीं है इंडियन टीम को हराना, वो हमसे भाई 100 साल आगे निकल चुके हैं। हमारे प्लेयरों को मैंने जिस तरह पहले भी बोला है कि भाई चूड़ियां पहनो, पूरा श्रीलंका घूमो तुम लोग। सलमान ने आउट कर दिया है अभिषेक शर्मा को, शायद हम ये समझ रहे थे कि पता नहीं हमने सब कुछ कर दिया। दूसरी बात, उससे ज्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है। 40 बॉलों पे वो बंदे 77 रन करके गया, 77 रन, 10 चौके 3 छक्के, 192 का स्ट्राइक रेट। पूरे पाकिस्तान की औकात नहीं है इतने रन करने की जितने वो बंदा अकेला कर गया। आ गई, लेकिन ईशान किशन ने वो कर दिया जो कि शायद ये पाकिस्तान से गेम बहुत दूर ले गया। ईशान किशन, व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक बाय हिम। ना उसने आगे देखा, ना उसने पीछे देखा। आप उनको मुंह पे बॉल दिए जा रहे हैं और लेग स्टंप पे दिए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहे हैं, तो यार आप किसको बॉलिंग कर रहे हैं? ईशान किशन, उसकी बहुत अच्छी फॉर्म है, ठीक है। हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं क्रिकेट वाइज, ये हमें मान लेना चाहिए। इसमें कोई हमें जो है ना वो और नहीं होनी चाहिए मानने में कि हम पीछे रहे। हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की भी क्या किस्मत है कि बस हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हमें इंडियन क्रिकेट टीम जलील करे, बार बार जलील करे, एक बार दो बार। ये क्या चीज है? अभी प्रेशर बना हुआ है, मतलब कि अखीर हो गया शाहीन तेरे ऊपर। जोड़ कर ट्राई कर, उसको लेग साइड पे रख दो। प्रेशर, सारा प्रेशर ऐसी की तैसी करके रख दी, लपेटा मारा उसने, लपेटा। जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नजर आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नजर आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले। शाहीन की वजह से ईशान किशन ने रन्स नहीं किए हैं, उस बंदे ने एक नेक्स्ट लेवल पे जाके अपने आप को ऑपरेट किया, और उस लेवल पे ऑपरेट किया है जो कि आपको इतनी ही ज्यादा बड़ी मेंटल टफनेस चाहिए होती है इस मुकाबले में डिलीवर करने के लिए। आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अब आप ईशान किशन से खुश हैं? अब आपको सही लग रहा है? उसने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि वो बहुत ही जबरदस्त ब्रिलियंट फॉर्म में है। उसने आपके शाहीन अफरीदी को मारा, उसने आपके इब्रार को मारा, उसने आपके शदाब को मारा, आपके नवाज को मारा, आपके साइम को मारा, उसने आपकी पूरी बॉलिंग लाइन आपको पंचर करके रख दिया, पंचर करके। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता। और ईशान किशन क्या उन्होंने अटैक किया है, उस एक इनिंग्स ने ईशान किशन की पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग को दबा के रखा। वो टांग रख के मारेगा, निकल के मारेगा। उसने वहीं पे वेट किया, इनसाइड आउट छक्का मारा बैक फुट पे जाके। यार क्या स्किल है, क्या पावर है, क्या गेम अवेयरनेस है। देखिए ईशान किशन का वनडे में भी 200 है, Technically करंटली बहुत फॉर्म बहुत ज्यादा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लेयर है, बहुत हर किस्म की क्रिकेट वो खेला हुआ है। वो वाकई पावर हिटर के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान में भी उन्हें लोग पावर हिटर के नाम से जानते हैं। टैलेंट है उनके बीच में, टैलेंट नजर आता है कि आप यकीन कीजिए समटाइम मैंने उनके सामने जो बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, उन्हें भी मैंने घबराया वो देखा होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बात ठीक है कि हमारी ये गलती है वासिफ भाई, जो मैं नोट करता हूँ कि किसी को चेंज में लेकर आते हैं विकेट लेने के लिए, हम उसी पे अटैक करते हैं। इंडियन बैटिंग ने आज एक प्लान बनाया हुआ था उस्मान के लिए कि रन तो बन रहे हैं, इसको जरा देख के खेलो। पूरी बॉलिंग लाइन आपको पंचर करके रख दिया, पंचर करके। ये आपकी क्रिकेट की रियलिटीज हैं। बहन के टको, अपने आप को समझते क्या हो आप लोग। जो पावर प्ले के बाद उसने अबरार अहमद को उस ओवर में टेक डाउन किया फॉर 3 बैक टू बैक बाउंड्रीज, ओफ इट वाज एब्सोल्युटली स्मोकिंग। मतलब मेरा दिमाग फट के बाहर आ गया कि इस लेवल पे ऑपरेट करने के लिए ना आपको गट्स चाहिए होता है। मगर ये है कि जब वो परफॉर्म करने लग जाते हैं ना, उन लोगों को अपनी इनिंग संभालनी आती है। दिस इज व्हाई आई ऑलवेज अप्रिशिएट। और उनके साथ आप देखिए ईशान किशन, मैंने कल ही कह दिया था कि मेरा फेवरेट प्लेयर है, और वो अगर चल जाए तो फिर वो तो मतलब छोड़ता नहीं है, जब तक मैच नहीं खत्म होता तब तक वो ना बल्ला छोड़ता है ना बॉल उसका साथ छोड़ती है। उन्होंने ईशान किशन ने इनको मार मार के ना कसम खुदा की बेड़ा गर्क इनका कर दिया।
आगे ने यही मिस्टेक की, साइम ने यही मिस्टेक की, अबरार ने ये मिस्टेक की, सबको बाउंड्रीज पड़ी। तो वो भी समझदार है, उनको इतनी गेम अवेयरनेस है, नंबर 1 टीम है, उनको पता है कि ट्रम्प कार्ड ही ये है पाकिस्तान का। हाँ। अगर इसको विकेटें नहीं देनी, हमने रिस्क नहीं लेना, लिया भी तो लास्ट ओवर में जाके लिया। तो इसी को कहते हैं कि बड़े प्लेयर, बड़ी टीम, गेम अवेयरनेस तो वो आज नजर आई है। ईशान किशन की उस बैटिंग को जो उसने आज की है ना, ये एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स के लिए बड़ी अच्छी है, तो जो आपका अटैक कर रहा है, ईशान किशन अटैक कर रहा है, तो आपने रखा उस्मान तारिक को आखिर के लिए है, तो आप तो वहां पर भी प्रोएक्टिव नहीं हुए। आपकी अप्रोच ही रूथलेस होनी चाहिए। आपको अगर हीरोइक इनिंग्स लगानी है तो आपको इंपैक्टेबल किस्म का इंपैक्ट क्रिएट करना होता है। ये जो इलेक्ट्रीफाइंग नेचर आपने ईशान किशन की देखी है, ये कोई न्यूनेस नहीं है, ये कोई यहाँ अजनबियत नहीं हुई है या कोई पहली दफा नहीं हुई। लेकिन सूर्य कुमार यादव की अगर आप बात करते हैं तो वो बड़ा मंजा हुआ बैटर है। वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो कभी बॉल को समझ नहीं पाता। होता है बैट बैच आता है आपके ऊपर, समटाइम्स होता है कि आप इतना ज्यादा कैप्टेंसी पे आपका ज्यादा फोकस होता है, आपका अपनी परफॉर्मेंस पर उतना नहीं होता है। हम इधर कुत्ते की तरह सर खपा रहे होते हैं जी, जीत रहे आज पाकिस्तान से उम्मीद लगा देते हैं जी। क्या किया आप लोगों ने, क्या किया आप लोगों ने? कि ये कौन सी क्रिकेट है जिसमें मैं बात करूं? अभिषेक को ऊपर से आउट करके 175 खा गए हो, शर्म नहीं आती आपको? नहीं यार जन्म यार, बताओ क्या बात है शामिर साहब, 4 साल हो गए, 4 वर्ल्ड कप तुमने भी कवर कर ली है। आज तक किसी, जितने भी हमने वर्ल्ड कप कवर किए, इससे घटिया हम आज तक नहीं हारे। यूएसए के अंदर, जब न्यूयॉर्क के अंदर हारे थे, एटलीस्ट फाइट किया था, ऐसा ही था ना, फाइट तो किया था ना। तो भाई हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की भी क्या किस्मत है कि बस हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हमें इंडियन क्रिकेट टीम जलील करे, बार बार जलील करे, 1 बार 2 बार 3 बार एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम से हार और सिर्फ हार। मैं मानता हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी ये थी कि डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, उस्मान तारिक डेथ ओवर में करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ क्या 1 या 2 ओवर आप आप जब ईशान किशन चार्ज कर रहे थे, आपको 1 या 2 ओवर उसे करवानी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आप बेशक उनके 2 ओवर रख लेते हैं एंड के लिए। हमारी किस्मत में लिखी है, हमारे नसीब में लिखी हुई है, हमने कब जीतना है। इतने बड़े बड़े हमारे प्लेयर होते हैं, मैं सबसे ज्यादा फैन हूं, मैंने बुमराह को 2 छक्के मारे, मुझ पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। है उनके, वो वाकई पावर हिटर के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तान में भी उन्हें लोग पावर हिटर के नाम से जानते हैं। टैलेंट है उनके बीच में, टैलेंट नजर आता है कि आप यकीन कीजिए समटाइम मैंने उनके सामने जो बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, उन्हें भी मैंने घबराया वो देखा होता है कि उन्हें यही फील होता है कि हमने जहां भी बॉल देनी है, इसने शॉट की कोशिश करनी है, चौका छक्का इसने मार देना है। तो जब आप ज्यादा फ्लाइट देंगे तो मुंह क्या गिरेगी? टू मच फ्लाइट, टू मच फुल या टू मच बैक। उन्होंने, ईशान किशन ने इनको मार मार के ना, कसम खुदा की। बड़ा मैच, बड़ा मंच और एक ही खिलाड़ी ने मैच की दिशा बदल दी। ईशान किशन ने पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। 77 रन सिर्फ 40 गेंदों में और मैच वही खत्म हो गया। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में इस बार फर्क सिर्फ स्कोर का नहीं था, फर्क था मानसिकता और इंटेंट का। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच का नैरेटिव बदल दिया। ईशान किशन ने आते ही अटैक शुरू कर दिया। शाहीन अफरीदी की बाउंसर पर कंट्रोल, अबरार पर बैक टू बैक बाउंड्री, शादाब और नवाज पर प्रेशर। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये डोमिनेशन था। 40 गेंदों में 70 रन, 10 चौके, 3 छक्के, 190 प्लस का स्ट्राइक रेट। पावर प्ले में 27 गेंदों पर 50। हाई प्रेशर मैच में ये मानसिक मजबूती दिखाता है। बात सिर्फ शॉट्स की नहीं है, बात है गेम अवेयरनेस की। भारत ने उस्मान को रिस्पेक्ट दिया, बाकी बॉलर्स को टारगेट किया। रिस्क कैलकुलेटेड था, इमोशनल नहीं। पाकिस्तान की बॉलिंग में स्पष्ट प्लान नहीं दिखा, डेथ ओवर स्ट्रेटजी गड़बड़ रही, टॉप ऑर्डर बैटिंग दबाव में टूट गई। आईसीसी इवेंट्स में यही फर्क सामने आता है, इंटेंट, टेम्परामेंट और एग्जीक्यूशन। ईशान किशन ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने मैच का टोन सेट किया। ऐसे ही बेबाक क्रिकेट एनालिसिस के लिए अभी खबर यंत्र को सब्सक्राइब कीजिए।